प्रमोद तिवारी हर भाषण में, हर मीटिंग में, हर माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या समाज का सोशल मीडिया हो, उस पर कहते हैं, चुनाव में हो, रामपुर खास मेरा परिवार है, रामपुर खास मेरा परिवार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर रामपुर खास उनका परिवार है तो क्या आराधना मिश्रा ही उनकी बेटी हैं? परिवार जब पूरे रामपुर खास को कहते हैं तो कोई और बेटी नहीं थी जिसको विधायक बना देते? जनता ने उनको, उस परिवार के लोगों ने, रामपुर के परिवार के लोगों ने उनको 11 बार लगातार विधायक बनाया, तो उनको आराधना मिश्रा के अलावा दूसरा भी बेटी या बेटा चुनने को अधिकार था। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। प्रतापगढ़ की एक चर्चित सीट रामपुर खास पर। रामपुर खास वो सीट है जो कांग्रेस के लिए लंबे समय से अजेय साबित हो रही है। नागेश प्रताप सिंह उर्फ छोटे सरकार की और चर्चा इसलिए भी है कि लगातार ये सोशल मीडिया पे बने हुए हैं और 2014 से बाई इलेक्शन चुनाव को अगर जोड़ लिया जाए तो 3 बार इस सीट से चुनाव लड़े हैं और अभी तक जीत नहीं पाए हैं। उन्हीं से समझेंगे कि उनके क्या इरादे हैं और क्या प्रमोद तिवारी की सीट को पर प्रमोद तिवारी को हरा पाना आसान है या किस तरह की चुनौती रही है अब तक की, क्या कुछ कहते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद आपको। मैं बताना चाहता हूं आपको कि 2014 में मैं पहली बार इस विधानसभा में राजनीतिक क्षेत्र में अपने कदम रखा और 2011 से ही मैं लगभग सामाजिक कार्य में लगा था। 2014 क्या, मेरी तैयारी 17 की थी, लेकिन बीच में बाई इलेक्शन आ जाने के कारण जब प्रमोद तिवारी राज्यसभा सांसद बनने के बाद मैं 2014 में बाई इलेक्शन में आया और मैंने शुरू से पढ़ाई पीरियड से ही देखा कि रामपुर खास की जनता त्राहिमाम कर रही है, रामपुर खास की जनता कराह रही है, क्योंकि यहाँ के 45 सालों द्वारा बनाए गए फर्जी साम्राज्य, लोकतंत्र का हनन करने वाले, प्रजातंत्र का मतलब समाप्त करने वाले ऐसे नेता का यहाँ कब्जा है। और उस कब्जे को हटाने में जितनी बार लोगों ने प्रयास किया, जितनी बार लोगों ने इस कब्जे को हटाने के लिए लड़ाई लड़ी, उसमें विफल रहे। चाहे वो सपा का कैंडिडेट रहा हो, बसपा का रहा हो, अन्य दलों का रहा हो, भारतीय जनता पार्टी का रहा हो, लोग उनके गुंडागर्दी, उनके भय, उनके आतंक, उनके द्वारा, चमचों द्वारा, गुंडों द्वारा, गुर्गों द्वारा बनाए गए साम्राज्य में जब कोई चुनाव लड़ने आता है तो उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसके ऊपर गोली चलवाते हैं, झगड़ा करते हैं, उसकी धोती फाड़ डालते हैं, उसका कुर्ता फाड़ डालते हैं, उसकी साड़ी फाड़ खींच लेते हैं। इसके पहले हमसे लड़ने पहले चुनाव पुष्पा कन्नौजिया जी आई थी, हीरामणि पटेल जी आए थे और राजा विज्ञात सिंह जी आए थे, मोहम्मद जैदी भाई आए थे, अन्य तमाम सारे पार्टी के नेताओं ने यहाँ पर चुनाव लड़ा। और चुनाव के दरमियान होता क्या था कि सपा या बसपा रिज्यूम हुआ करती थी, गवर्नमेंट सपा या बसपा की थी, इसलिए उन्होंने अपनी दबंगई और अपने बाहुबल के दम पर सबको चुनाव में मारा और पीटा और यहाँ से भगा दिया। जब मैं देखते देखते पढ़ाई पीरियड से लेकर आज तक मैं जानने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों है, ना गांव की सड़कें अच्छी हैं, ना माताओं की पेंशन बनी है, ना बहनों की विवाह से लेकर, पढ़ाई से लेकर विदाई तक की कोई व्यवस्था नहीं है और आदर्श विधायक केवल अपने आप को फर्जी तरीके से कहलाने लगे हैं, तो मुझे लगा कि यहाँ स्वतंत्र भारत में 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो मुझे लगा कि मेरी विधानसभा भी आज़ाद नहीं हो पाई। स्वतंत्र भारत में रहने के बाद भी यहाँ के रहने वाले लोग अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं करते, क्योंकि
अच्छा, एक सवाल रहेगा, जैसे कहा कि बहुत सारे लोग इनके सामने चुनाव लड़ने आए और उसके बाद स्टेबल नहीं रह सके, वो चले गए, लेकिन छोटे सरकार लगातार 3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं और छोटे सरकार इतने बड़े बाहुबल के सामने कैसे टिके हुए हैं? क्या छोटे सरकार का पूरा जीवन संघर्षों पर ही टिका रहा है, जिसमें कोई अब डर नहीं है, चुनाव में बदलाव, ये जो 45 साल से लगातार है, छोटे सरकार को ऐसा क्यों लग रहा है कि रामपुर खास को बदलाव चाहिए? मेरे भाई, छोटे सरकार इसलिए कदम राजनीति में रखे कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, समाज के लोगों की ज़रूरतें होती हैं, उसकी भरपाई नहीं हो पाती। इनके द्वारा बनाए गए पोषित पंच से लेकर इस विधानसभा के सारे पद इनके पास हैं। लगभग कह लिया जाए तो प्रधान इनके पास है, लगभग क्षेत्र पंचायत सदस्य इनके हैं, ज़िला पंचायत सदस्य इनके हैं, ब्लॉक प्रमुख 3 हैं, 3 ब्लॉक हमारी विधानसभा में है, तीनों ब्लॉक प्रमुख इनके हैं, विधायक स्वयं हैं इनकी बेटी, और प्रमोद तिवारी स्वयं राज्यसभा है। तो क्या इनके जीत का ये बड़ा फार्मूला ये भी है कि जो प्रतिनिधियों को इस तरह से साधे रहते हैं, नहीं, लोगों को बनाते हैं? इनका जीत का कोई फार्मूला नहीं है। ये अपने बाहुबल, एक भाई को भाई से बढ़ा देना, फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा देना, समय समय पर प्रताड़ना देना, और जो भी इनका विरोध करता है उसको किसी न किसी कारणवश अपनी तरफ खींचने के लिए, अपने तरफ दबाव बनाकर लाने के लिए, अपनी कांग्रेस पार्टी में शामिल करने के लिए, अपने साथ चलने के लिए हर तरह के संभव प्रयास करते हैं। जैसे जब 2014 में चुनाव लड़ा इनके खिलाफ, 17 और 22 भारतीय जनता पार्टी की बैनर तले चुनाव लड़ा, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने विश्वास जताकर मुझे सिंबल दिया और मजबूती से मैं चुनाव लड़ा, तो इन्होंने 2014 से 17 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इन्होंने अपने गुंडों के द्वारा, अपने चमचों के द्वारा और अपने द्वारा पोषित लोगों के द्वारा इन्होंने मरवाने का भी काम किया, पिटवाने का भी काम किया, और मुझे फर्जी मुकदमे में फंसवाकर जेल भिजवाने का भी काम इन्होंने किया, क्योंकि वो चाहते हैं और जानते हैं या नहीं करूँगा तो कोई न कोई व्यक्ति, अभी तक तो बाहरी थे प्रत्याशी या बाहर से आते थे, लोकल के भी थे, तो उनको लगता था कि मेरे पास परिवार है, बच्चे हैं, और इस फर्जी साम्राज्य के सामने लड़ाई लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। लोग टूट जाते थे मुकदमों के डर से, जेल के डर से, आर्थिक तंगी के डर से। तो ये छोटे सरकार जब से इस रामपुर खास की धरा पर आया और न परिवार की परवाह किया, न बच्चों की परवाह किया, न समाज की परवाह किया, न अपनी परवाह किया, केवल मन में एक चिंता थी कि आज़ादी रामपुर खास में कैसे मिले, कैसे मेरा देश आज़ाद है तो मेरे देश में एक विधानसभा मेरी रामपुर खास कैसे आज़ाद हो। यहाँ के तहसील से, ब्लॉक से, अन्य विभागों से यहाँ के जनता को लूटने का जो काम हो रहा है, जनता के द्वारा जो फर्जी मुकदमे, फर्जी जेल भिजवाना, फर्जी उनके पैसे से लेकर उनका ही दुरुपयोग करना, उसको कैसे रोका जाए। इन्होंने तो यहाँ तक कह लिया जाए भगवान को भी नहीं बख्शा, भगवान को भी लूट लिया। एक हमारे यहाँ प्रसिद्ध मंदिर है बाबा घुसपेश्वरनाथ धाम, उसको भी इन्होंने ट्रस्ट बना के अपने दामाद को उसका अध्यक्ष बना दिया, वो भी कब्जा कर लिया। जो करोड़ों आते हैं उसमें से थोड़ा बहुत खर्च करके सारा पैसा गबन कर जाते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो इन्होंने इस रामपुर खास की जनता के साथ जासूसी किया है, रामपुर खास के जनता का अधिकार का हनन किया है, समय आने पर इनको इसका जवाब मिलेगा। और जितना इनके ब्लॉक प्रमुखों ने, इनके लोगों ने और इन्होंने लूटा है 35 सालों में, 45 साल के कार्यकाल में, हर कीमत पर जिस दिन 27 में रामपुर खास में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता तय है कि उत्तर प्रदेश में बाबा ही हमारे महाराज जी, पूज्य महाराज जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। और रामपुर खास भी
महाराज जी के आशीर्वाद से, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और सबकी कृपा से रामपुर खास के एक एक व्यक्ति, नौजवान भाई बहन माता सबके आशीर्वाद से 27 में छोटे सरकार विधायक बनने जा रहा है। और जिस दिन विधायक बनूंगा सबसे पहले यहाँ के जो लूटे गए रुपए हैं, जो जनता का एक एक पाई का हिसाब है, मैं सब वापस कराऊंगा। इनको जेल भिजवाने का काम करूंगा। इन्होंने, इनके गुर्गों ने कुल जनता को छला है और धोखा दिया है। आप छोटे सरकार, आप डर नहीं रहे हैं? जैसे कह रहे हैं कि ये हमेशा प्रत्याशियों को डराते धमकाते हैं। लगातार आप लगभग 11 साल से बने हुए हैं इसी रामपुर खास में और ज़मीन से जुड़े हुए काम में लगातार लगे हुए हैं। आप एक नेता के तौर पर आप जनता के बीच में अपनी छवि बना रहे हैं, या ये बेटा के तौर पर कि यहाँ की बात मैं रखूँगा आपकी विधानसभा में, या इनके जो काम है, जो इनकी कारगुजारियाँ हैं, ये सार्वजनिक करूँगा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नेता तो यहाँ वो 45 साल से ही है। यहाँ ज़रूरत बेटे की, यहाँ ज़रूरत सेवक की। तो जनता क्यों नहीं स्वीकार कर रही है छोटे सरकार को? नहीं, जनता स्वीकार कर तो रही है। अब जैसे माँ की कोख से कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते मान तो नेता नहीं बन जाता, ना पैदा होते ही वो IAS और SDM और कलेक्टर बन जाता है। पैदा होने के बाद उसका लालन पालन होता है, उसकी सेवा होती है, वो बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई करता है, आगे बढ़ता है, फिर जाके समाज और क्षेत्र का विकास करता है, समाज के कार्यों में अपने को भागीदारी देता है। उसी तरीके से छोटे सरकार ने 27 में पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब 14 में कदम रखा तो जनता ने स्वीकार किया। मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में रहा, फिर भी जनता ने मुझे दूसरा स्थान दिया। 26,000 कुछ मत मुझको मिले, लगभग 27,000। फिर जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी सिंबल से आया तो 17 में स्वीकार किया, 65,000 मत मिला मुझको लगभग। फिर जनता ने मुझे स्वीकार किया 22 में 70,000 लगभग मुझे मत दिया। तो जनता मेरा ग्राफ, मेरे विश्वास को मजबूत करते जा रही है और उनके विश्वास को ख़त्म करते जा रही है, क्योंकि उन्होंने जनता के साथ छल किया है, धोखा किया है। नौजवानों के रोजगार की कोई मुहैया व्यवस्था नहीं कराई। पूरे प्रदेश में मंत्री भी रहे, राज्यसभा 2 बार सांसद रहे। ये लगातार 11 बार खुद प्रमोद तिवारी विधायक रहे और 3 बार से इनकी बिटिया विधायक है। इन्होंने केवल जनता को धोखा दिया है। जनता के लिए कोई ऐसी व्यवस्था रामपुर खास में नहीं की जो एक अलग पहचान दे, जो एक अलग दिखे, कि उन्होंने अपना तो इतिहास रिकॉर्ड में लिखा कि मैं, अब वो जनता के बीच जाते हैं कि इस बार जिता दो, मैं विधायक, मेरी बेटी हो जाएगी तो मेरा इतिहास में गिनीज बुक में दर्ज हो जाएगा कि 50 साल इन्होंने राज किया। अपना तो अपनी बेटी का, नाती का ख्याल है इनको, लेकिन बाहर इनकी छवि भी इसी तरह से कुछ गढ़ी गई है कि प्रमोद तिवारी का इलाका आप जाके देखिए, वहाँ विकास हुआ है। और ये बात बाहर ये भी है कि प्रमोद तिवारी जीतते हैं अपनी विकास की बदौलत, जैसे कि लालगंज में इन्होंने दीवानी लाई है और ट्रामा सेंटर लाए हैं। तो ये कह रहे हैं कि प्रमोद तिवारी के अपने जो काम है उसकी वजह से लंबे समय से वहाँ पर रामपुर खास से विधायक है। ये तो सरकार ने व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी की सरकार चल रही है। जंगल राज का समय समाप्त हो गया, समाजवादी पार्टी का समाप्तवादी पार्टी बन गई और बसपा अन्य पार्टी कि यहाँ कोई जनाधार नहीं है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार चल रही है। ये योजनाएं और ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये सब सरकार की दी हुई चीज़ें हैं। पूज्य महाराज जी और मोदी जी के द्वारा ट्रामा सेंटर कहाँ पर नहीं बना है। ट्रामा सेंटर रानीगंज तहसील में बना है, ट्रामा सेंटर लालगंज में अगर बना तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाएगी। इनके अगर पूज्य इनके पिताजी अगर लेके आए होते इसको तो पहले ही बन गया होता 87 में। आज क्यों बनाए, अभी क्यों बना भाई, पहले बनवा देते। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्या मानते हैं आप कि ये विकास के दम बदौलत पर यहाँ नहीं है विधायक? ये विकास इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। जनता इनको जवाब देने जा रही है और जवाब बारी बारी दे रही है। किसी भी जड़ को उखाड़ने में टाइम लगता है, समय लगता है, और जड़ें उखड़ गई हैं। इस बार 27 में जनता का पूर्ण विश्वास हमें है कि 27 में इनको उखाड़ कर फेंकेगी। इनको ही नहीं, इनका जो परिवारवाद का सपना है कि मैं विधायक रहा, मेरी बेटी विधायक रहेगी, और मृतक आश्रित वाली जैसे नौकरी होती है कि बाबू रहे तो बेटो पाइजे, तो वैसे
प्रमोद तिवारी सोचें कि अब हम तो पूरा जीवन विधायकी निभाए रहे, अब बिटिया की जरूरत यह है। अब बिटिया विधायक दे मृतक आश्रित की नौकरी नहीं है कि बाप मरेगा तो बेटी को मिलेगा, बेटी मरेगी तो ना बेटे को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। ये डबल इंजन की सरकार चल रही मोदी जी और योगी जी के राज में ये होने वाला नहीं है। यहाँ बिल्कुल सुशासन और शासन जो काम करेगा, जो जनता के दिल पर राज करेगा, काम के दम पर, गुंडागर्दी के दम पर नहीं, भय के दम पर नहीं, कोई भय नहीं। अच्छे अच्छे माफिया, अच्छे अच्छे गुंडे जेल में या उत्तर प्रदेश के बाहर हैं। कोई माफिया गुंडा इस प्रदेश में दिखने वाला नहीं है। ऐसे आपको बता दें, बहुत सारे देश के लिए काम हुए, बहुत सारे प्रदेश के लिए काम हुए। उसी में जो काम हुआ है वो योगी जी द्वारा रामपुर खास में भी काम हुआ है। इन्होंने कोई विकास नहीं किया। अगर मान लीजिए इस घर का मुखिया मैं हूँ तो शाम को सब्जी कौन लाएगा? तो सब्जी तो मुखिया ही लाएगा ना। तो वैसे इस रामपुर खास में 45 साल राज किया इन्होंने। अगर 2-4 सड़कें बना दी तो कोई अपने घर के जेब से अपने पिताजी के यहाँ से लुलाए नहीं आए। ये सरकार चाहे अन्य सरकार रही हो, चाहे सरकार भाजपा की रही हो, सरकार का पैसा है, सरकार का पैसा उपयोग किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने सड़कों में जो लूट बाजारी की है, 40-40, 50-50% जो कमीशन खोरी किया है, इसकी जांच होगी आने वाले समय में और इनको जेल जाना पड़ेगा। बाप बेटी को ये तय है, विदाई भी तय है और जेल भी तय है। ये छोटे सरकार का दावा नहीं है, रामपुर खास के एक व्यक्ति का दावा है। ये छोटे सरकार ये 3 बार से लगातार चुनाव हारे हैं, लेकिन फिर भी छोटे सरकार को इतनी ताकत और इतनी ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? क्या जो वोट परसेंटेज लगातार हर साल दर साल बढ़ते गए हैं, वो ताकत रही है? 14 से जब 17 में आए तो वहाँ वोट परसेंटेज बढ़ गया, फिर 17 से 22 में वहाँ वोट परसेंटेज, क्या यही ताकत है जो छोटे सरकार को ताकत दे रही है कि इसी मार्जिन से अगर बढ़ते रहे तो 27 में हम एक बड़ा उलटफेर कर पाएंगे रामपुर खास में? ये ताकत जनता की ताकत है, ये मेरी ताकत नहीं है। जनता ने मुझे स्वीकार लिया, क्योंकि 14 में 27,000, 17 में 65,000 लगभग, 22 में 70,000 लगभग। तो जनता को विश्वास ये दिखने लगा कि छोटे सरकार एक आस है, एक उम्मीद है। जनता के हर व्यक्ति के दिलों में अपनी एक पहचान बनाया कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में परिवर्तन हो सकता है। हमें इस भय मुक्त समाज की जो कल्पना हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है, निश्चित तौर पर योगी जी ने, मोदी जी ने पूरे प्रदेश और देश में भय मुक्त कर दिया है। लेकिन जो थोड़ा बहुत इनका साम्राज्य यहाँ बचा हुआ है, इस बार 27 में जनता दूर करने के लिए, इन भय से हटने के लिए जनता ने मुझे चुना है कि आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। हर नौजवान, हर भाई, हर बहन, हर माताओं का आशीर्वाद है, मेरे साथ सहयोग है कि आप निश्चित तौर पर आगे बढ़ते रहिए और सफलता आपको मिलेगी। हम लोग आपके साथ खड़े हैं। उसी ताकत के दम पर, उसी बलबूते पर मैं आज जो कुछ भी बोलता हूँ, जो कुछ भी मेरी क्षमता है, जो मैं सामाजिक कार्य, जनता की सेवा या क्षेत्र के किसी भी कार्यक्रम में शिरकत करता हूँ या पहुँचता हूँ या उन गरीब परिवार के बीच पहुँच पाता हूँ, तो यह जनता की ही ताकत और उनकी बदौलत मैं लगातार उनके बीच में बना हुआ हूँ। और निश्चित तौर पर मेरा विश्वास कहता है और जनता का विश्वास भी कहता है कि इस बार 27 में 100% कांग्रेस के नेता की विदाई तय है और रामपुर खास में भी कमल खिलेगा। कोई नहीं पैदा जो कमल खिलने से 27 में रोक पाएगा।